दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर किया सामूहिक उपवास। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में पार्टी के संयोजक केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने मुख्यमंत्री व पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी वाले चाहे हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को कितना भी परेशान क्यों ना कर लें, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग में तानाशाही हारेगी और लोकतंत्र की जीत होगी। अगली बड़ी खबर, भगवा का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में भगवा रंग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि भारत में किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म और भगवा का अनादर स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में रहें या ना रहें, देश के स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि भगवा रंग पारंपरिक रूप से हिंदुओं से जुड़ा है। अगली बड़ी खबर, गारंटी कार्ड लेकर घर घर जा रही कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश ने किया बड़ा दावा। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड के साथ 8 करोड़ घरों में जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय और श्रम न्याय ये देश के सामने असली मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो मुद्दे हैं जो 2024 में मायने रखते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जनता से कर दिया बड़ा वादा, बोले यदि सरकार में आए तो संपत्ति सर्वे करवाएगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सरकार बनाने में कामयाब रहे तो वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करवाएंगे और पता लगाएंगे कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद संपत्ति को उनके असली हकदारों को वितरित करने की कवायद की जाएगी। राहुल गांधी ने रैली में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगली बड़ी खबर है, इस बार ओवैसी को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराने की भविष्यवाणी, पीएम मोदी ने माधवी लता की तारीफ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता की तारीफ की है। बीजेपी ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। माधवी लता ने भविष्यवाणी की है कि इस बार ओवैसी को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराएंगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गौ मांस खाती हैं कंगना रनौत, फिर भी बीजेपी ने टिकट दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पिछले दिनों कहा था कि वो बीफ खाती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेसी नेता ने कहा कि बीजेपी ने कंगना रनौत को फिर भी टिकट दे दिया, जिन्होंने एक्स पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद है और वो गौमांस खाती हैं। कांग्रेस नेता के आरोपों पर अब बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की गंदी संस्कृति को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच कई राज्यों में अगले 6 दिन तक जमकर होगी बारिश। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों के मौसम पर बड़ी राहत की खबर दी है। आईएमडी ने अगले 6 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। बड़ी बड़ी खबर, संजय सिंह ने किया बड़ा दावा, बोले नीतीश कुमार का जाना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका, अब साझा कार्यक्रम करने की जरूरत। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से जाना एक बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि इतिहास उनके साथ सही न्याय नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बड़ी बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर फिर से मिलेगी छूट, कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता से किया वादा। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रेल किराए में रियायत का पासा फेंककर देश के वरिष्ठ नागरिकों को साधने का प्रयास किया है। रेलवे सामाजिक दायित्व के तहत दशकों से ट्रेन में वरिष्ठ महिला पुरुष यात्रियों को किराए में 50% तक की छूट देती रही है। इसे कोरोना महामारी के दौरान 20 मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में रेल रियायत कार्ड के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस देश के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर फिर से छूट मिलेगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राजनीति में मिसफिट हैं राहुल गांधी, केजरीवाल को बताया कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को आए दिन झटके पे झटके लग रहे हैं। हाल ही में तेज तर्रार प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीति के लिए बिल्कुल मिसफिट बताया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गौरव वल्लभ ने कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की योगी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले एनकाउंटर से नहीं होता न्याय। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था को कोसते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो गरीबों का नेतृत्व करता है उसे 4-4 गोलियां मारी जाती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दम पर दमन कर रही है, गरीबों और मुसलमानों पर जानवरों की तरह लाठियां बरसा रही है। क्या यहाँ पर एनकाउंटर से न्याय होता है? क्या कानून व्यवस्थाएं बंद करवा दी जाए? जब तक कोर्ट में कोई दोष सिद्ध नहीं होता तब तक कोई आरोपी नहीं होता है, मगर उसके साथ पहले ही मुजरिम की तरह व्यवहार किया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से न्याय नहीं होता है। अगली बड़ी खबर, कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम की लहर अच्छी बात है लेकिन नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। दरअसल पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने राम और रामायण का जमकर गुणगान किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम की लहर अच्छी बात है लेकिन नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा राम का नाम लेकर भी अपना सांप्रदायिक और बंटवारे का एजेंडा चला रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा गांधी नेहरू का नाम लेकर परिवारवाद की बात करती है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है। उन्होंने कहा कि राम की लहर अच्छी बात है लेकिन नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, अब गूगल ऐप पर दर्ज होगा बिजली उपभोक्ताओं का हर रिकॉर्ड। घर घर पहुंचने लगे बिजली निगम के कर्मचारी। दरअसल बिजली निगम के गूगल ऐप पर अब बिजली उपभोक्ताओं का हर रिकॉर्ड दर्ज होगा। उपभोक्ता हर महीने कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और कितनी उसे जरूरत है, उपभोक्ता का मीटर कहाँ लगा है और वो बाईपास तो नहीं कर रहा, सभी रिकॉर्ड निगम के ऐप पर दर्ज किए जाएंगे। इसकी शुरुआत निगम ने शहरी क्षेत्र से कर दी है। इसके लिए मीटर रीडर के साथ बिजली निगम का एक कर्मचारी जाएगा जो रिकॉर्डों को गूगल ऐप पर दर्ज करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने दे दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दरअसल उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। साथ में बालावाला से कांग्रेस नेता एसपी सिंह और कई कांग्रेसी पार्षद भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले समय पर गन्ने का भुगतान नहीं किया तो चीनी मिल होगी नीलाम। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख और ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत दुश्मनों की मान में घुस करके उन्हें ठिकाने लगाना जानता है। किसानों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले 10-10 साल गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। ऐसे में वे साहूकारों से सूद पर पैसा लेने के लिए मजबूर थे। लेकिन आज प्रदेश में 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शेष 15 चीनी मिलों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे समय पर गन्ने का भुगतान नहीं करेंगी तो उन्हें नीलाम करके हम अन्नदाता किसानों को चीनी मिल का मालिक बना देंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी की कैंपेन कमेटी हुई तैयार। अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कुल 32 नेताओं के नाम शामिल। दरअसल राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कुल 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। अगली बड़ी खबर, अब नेताओं के झूठे वादों से नहीं चलेगा काम, विकास नहीं तो चुनाव बहिष्कार का ऐलान। दरअसल बलरामपुर में समस्याओं का समाधान नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। जबराही के नाराज ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी। घरों की दीवारों पर चुनाव बहिष्कार का नारा भी लिख दिया गया है। ग्रामीणों ने रोड, पानी, बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा घर की दीवारों पर लिख दिया है। मतदान बहिष्कार की खबर के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी है। अगली बड़ी खबर, मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का भारी विरोध। मुर्दाबाद और वापस जाओ के जमकर लगे नारे। दरअसल मेरठ में रोड शो निकाल रहे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का भारी विरोध किया गया। इतना ही नहीं, मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल जा रहे थे उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे अड़ गए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। महिलाएं चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर
प्रचार रथ के आगे आ गईं और गुस्साए लोगों ने प्रचार रथ पर चढ़ने की भी कोशिश की। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे लोगों को हटाया गया और प्रचार रथ को आगे भेजा गया। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो से पहले कांग्रेस का कार्यालय किया बंद, लगाए बीजेपी के झंडे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अंबेडकर रोड पर गाजियाबाद की कांग्रेस के चुनाव कार्यालय को बंद किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के बाहर बीजेपी का झंडा भी लगा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 10 सालों से बीजेपी के कुशासन का दर्द सह रहे लोग, मोदी का धोखा हो रहा उजागर। दरअसल डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से सवाल किया गया कि बीजेपी दक्षिण में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, आपकी पार्टी इससे निपटने की तैयारी कैसे कर रही है। इसके जवाब में एमके स्टालिन ने कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी का प्रभाव उत्तर भारत से भी गायब हो रहा है। जन विरोधी मोदी सरकार से भारत का हर परिवार किसी न किसी तरह प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्ग, खासतौर पर गरीब, किसान, बिजनेस कम्युनिटी, गृहिणियां, स्टूडेंट्स और मछुआरे व युवा पिछले 10 सालों से बीजेपी के कुशासन का दर्द सह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी की वजह से पीएम मोदी के जरिए मिला धोखा अब उजागर हो रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने क्यों दिया 400 पार का नारा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 370 और एनडीए को 400 पार के नारे पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि पीएम नरेंद्र मोदी 400 सीटें क्यों चाहते हैं। जयराम रमेश ने संविधान बदलने को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के बयानों पर कहा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इसको लेकर विप्लव देव बयान देते थे, इसके बाद कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान आता है और फिर ज्योति मृदा से ये सब बयानबाजी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी की कठपुतली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी के मास्टर होने के नाते ये सब कुछ करवा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहते हैं। बड़ी बड़ी खबर, आर्टिकल 370 को 371 बता बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे। गृह मंत्री अमित शाह ने कसा तंजा, बोले कांग्रेस की ऐसी गलतियों से ही देश परेशान है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का इटालियन कल्चर भारत के मूल विचार को नहीं समझ पाने के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए आर्टिकल 370 को 371 बताने पर भी तंज कसा और कहा कि पार्टी की इस तरीके की गलतियों की वजह से ही देश अब तक परेशान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।